देखिए, डिकोड कॉम ने छोड़ा था कि अटैक हो रहे हैं, आज भी अटैक हुए। अमेरिका के सेंटकॉम ने आदेश दिया अटैक करने को। आदेश क्यों दिया ये बताता हूं। मैं खरगे लैंड पे भी आ रहा हूं, बट लेट मी स्टार्ट वेयर आई लेफ्ट यस्टरडे। कल दूसरा दिन था, ईरान ने एक दो शिप्स पे अटैक किया तो उन पे अटैक हुआ। कल ईरान हैज टारगेटेड मल्टीपल शिप्स हिट हुए, मल्टीपल टैंकर्स हिट हुए, बट बॉस हमारे पास उनकी डिटेल्स नहीं है कितने हिट हुए। लॉट ऑफ अटैक्स हैव बीन अवर्टेड, पर कोई बहुत बड़ा हमला नहीं हो। हमला एक बड़ा हुआ है कल रात को या अर्ली मॉर्निंग इंडिया टाइम। एक टैंकर मुफासा और एक और अबादीद या वट एक अरबिक नेम है, ये दोनों यूएई के टैंकर हैं। एक में एलएनजी जा रहा था, एक में शायद क्रूड जा रहा था। दे वर ट्रांजिटिंग नियर द गल्फ, ओमान के आसपास जा रहे थे, ओमान वाली लाइन से जा रहे थे। इन दोनों को क्रूज मिसाइलों से ईरान ने अटैक कर दिया है। और आज जो ईरान के दलाल कहते थे कि हमें पता नहीं किसने अटैक किया, आज ईरान ने कहा, यूएई ने कंफर्म किया, दे हैव बीन अटैक्ड बाय क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। और दुख की बात यह है, इन दोनों टैंकरों पे भारतीय मूल के लोग हैं, हमारे भाई इन टैंकरों पे हैं जिन पे अटैक हुआ है। और इन जादियों ने अटैक किया है, इन आतंकवादियों ने अटैक किया। और इनके जो दलाल भारत में बैठे हैं, उनको गधे पे बिठा के, उनका आधा बाल और आधी मूछ मुंडवा के उनको दिल्ली में घुमाओ, ताकि पता लगे ये ईरान के दलाल कौन है और देश के गद्दार कौन है। बहुत दलाल बैठे हैं उनके यहां पे कि मोदी जी फ्यूनरल में क्यों नहीं गए, खमेनी के, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ईरान का क्यों हुआ। क्या गधे पे बिठाना चाहिए उनको या नहीं बिठाना चाहिए? इन दलालों के साथ यही हाल करना चाहिए। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं ये जिहादी। अब हुआ क्या, ये टैंकर हिट हुए, एक हमारे भारतीय मूल का व्यक्ति है, हमारा भाई हताहत हो गया, ही लॉस्ट हिज लाइफ, ओम शांति। मैं आप सबकी तरफ से आई ऑफर माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली। प्रभु उन्हें वैकुंठ में जगह दे। यंग लड़का, 23-24 साल का लड़का, वी लॉस्ट अ यंग सोल। और 8 लोग जख्मी हुए साहब। 8 लोगों में 6 लोग भारतीय मूल के हैं, और उन 8 लोगों में से 4 लोगों की हालत क्रिटिकल है। ये यूएई कंफर्म कर रहा है। ये जो ईरान के दलाल यहां बैठे हैं ना दिल्ली में, ये कंफर्म नहीं कर रहे, ये यूएई वालों ने कंफर्म किया। कल तक एक दलाल कह रहा है हमें तो पता ही नहीं, जो लास्ट हमारा कल टैंकर हिट हुआ जहां हमारा एक भाई मिसिंग है, वो अब भी मिसिंग है। वो कह रहा था हमें पता नहीं ये ईरान ने किया, किसने किया। मैंने कहा तेरा मामा आया होगा हिट करने। और याद कीजिए, अगर अमेरिका हाथ लगा ले, ये छतों पर चढ़ चढ़ के रोएंगे कूदेंगे, हाय अमेरिका ने मार दिया। लास्ट टाइम भी अमेरिकन का जो हिट का एलिगेशन लगा था, फिर आया था नहीं जी, अमेरिका ने बोला हमने नहीं किया, ईरान ने किया। और ईरान को तब भी नहीं पूछा गया था। पर अब की बार परिस्थिति अनफॉर्चुनेटली खराब है। परिस्थिति ऐसे खराब है भाइयों, वी हैव लॉस्ट, कल वाला सेलर हमें मिला नहीं, आज वी हैव लॉस्ट वन मोर ब्रदर। और जो 8 हैं उनमें से 6 भारतीय मूल के, 4 की कंडीशन क्रिटिकल है। तो संभवतः हम तो प्रभु से मांगेंगे कुछ आए ना, पर आई एम फेयरिंग मोर बैड न्यूज माइट कम अवर वे। बहुत ज्यादा बुरी खबरें आने वाली है। हम सबको, आपको, हमको तैयार रहना पड़ेगा। वास्तविकता कुछ कर नहीं सकते साहब, मजबूरी है। और यानी कि वी माइट लूज 5 पीपल इन दिस अटैक। अच्छा चांस है 5 पीपल, और ज्यादा भी हो सकता है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैं ये नहीं बताऊंगा कब कहां, ज्यादा भी हो सकता, मैं आपको ये बता। मैं प्रभु से ये कामना करूंगा ऐसा ना हो, भगवान मैं गलत हूं, पर ये ज्यादा भी हो सकता है। और ये अटैक आईआरजीसी ने किया, ये अटैक इन जहादियों ने किया, और हमारी एमईए ने इनको तलब किया, इनके डिप्टी एम्बेसडर को तलब किया। सबसे पहले तो एमईए का धन्यवाद, डॉक्टर जयशंकर साहब का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत दिनों से टीवी पे, यूट्यूब पे, वेरियस मीडियम से भारत सरकार को आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, भारतवासियों की तरफ से, पेट्रियोटिक इंडियंस की तरफ से अपील कर रहा था, बुलाओ इनके एम्बेसडर को और उसको बोलो अगर ये जहाद की दुनिया दुकान चलानी तो जा पाकिस्तान, इनकी एम्बेसी बंद करो, भेज दो इनको पाकिस्तान। और बोल सुन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के दफ्तर से अफवान चला, बिकॉज तेरे में और उनमें कोई फर्क ही नहीं, तुम सब जहादी हो। जहां उनके यहां से दुकान चला, यहां सभ्य देशों को एम्बेसी मिलती है, जहादियों को यहां एम्बेसी नहीं मिलती। वी कैन नॉट लूज अवर पीपल लाइक दिस। करीब करीब 12 लोग हमारे अब तक मर चुके हैं, 12 लोग मर चुके हैं। और आपने देखा होगा एक अजीब से सन्नाटा। ये तो एमईए ने इनको तलब किया, ये तो उन्होंने किया। जब कल का हमारा अटैक हुआ, वो ईरान का दलाल यहां बैठे कहता वी डोंट नो हु अटैक्ड द शिप। उसे नहीं पता उसके किस पापा ने अटैक किया शिप पे, बट आज तो पता है तुझे। मैं कह रहा हूं इन दलालों को एक्सपोज करना, इन देश के गद्दारों को एक्सपोज करना ईरान से भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान से भी खतरनाक है, ये आईआरजीसी के भी साथ खतरनाक है। ये
बेड़ के खाल में बेड़िए है। ये किसके पेरोल पे, कौन इन्हें पैसे देता मुझे नहीं पता। जब देश की बात होती है इनके मुंह में दही जम जाती है। ये ईरान को बड़ा मुश्तबा वांट ट्रम्प घंटा, कहा वो तुम्हारा मुश्तबा खमेनी, कहा किस बिल में छुपा है वो मुश्तबा वांट ट्रम्प, मुश्तबा वांट ट्रम्प। मुश्तबा को अगर ईरान को आज छोड़ दे, मैं क्या बोलूं, छोड़ो सोशल मीडिया में नहीं बोलूंगा, आप खुद समझिए। ईरान को आज अप्रूवल दे दो, सॉरी इजराइल को आज अप्रूवल दे दो, गो अहेड, यू नो वेयर विल बी मुश्तबा अगर कहीं है भी। बॉस दिस इज गेटिंग टू मच। हमारे भाइयों का खून बह रहा और ये दलाल चुप है, इनका मुंह में दही जम गए, कुछ नहीं बोलेंगे। कहा मुझे बताइए, आज जो ये जो ईरान डेलीगेशन गई थी, महबूबा मुफ्ती जी, महबूबा जी क्या आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? सलमान खुर्शीद साहब आपको नहीं बोलना चाहिए? आप इतने बड़े नेता, आप कांग्रेस के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी, आपको नहीं बोलना चाहिए? आपने डेलीगेशन तो भेज दी ईरान, जो यहां से ईरान गए थे ईरानियों के मामा बनने, आज उनके मुंह में क्यों दही जमी? क्यों? क्योंकि मरने वाला भारतीय। कहीं ना कहीं इट इज ऑल अबाउट नेम। बुरा मत मानना भाइयों, इट इज ऑल अबाउट नेम। क्यों? ट्रंप ने आज कहा, ट्रंप ने आज कहा जो सुमित पीर कहता आ रहा, कह रहा भाई मैंने ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका, मैं क्रेडिट देता हूं, रोका। कह रहा सबने, बाकी प्रेसिडेंट से सबने कोशिश की, नहीं कर पाए, बट कोट अनकोट ट्रंप, ओबामा ने उनको न्यूक्लियर बम बनाने में पूरी कवायद की, पूरी मदद की, बिकॉज ही इज अ, फिर रुक गया, लेट्स कीप इट फॉर सम अदर डे, क्योंकि वो कहते कहते रुक गए, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, because he is a thug. Trump full stop. Let's keep it for some other day because he helped Iran to make a nuclear bomb. ये ट्रंप कहता, बरकत हुसैन उसामा, यानी कि बराक हुसैन ओबामा, बरकत हुसैन उसामा नाम है उसका, फिर बना गया बरकत का बराक हुआ, हुसैन वही रहा, उसामा का ओबामा बन गया। उसका हाफ ब्रदर रहता सऊदी अरबिया में। आज ट्रंप ने कहा, जो आपका भाई शुरू से कहता आ रहा है, बरकत हुसैन ओबामा, यानी कि बरकत हुसैन उसामा उसका पूरा नाम है, कह रहा पूरा पूरा ईरान को बम बनाने दिया। ट्रंप हो सकता कामयाब ना हो, पर ये है, इट इज ऑल अबाउट द नेम, इट इज ऑल अबाउट द नेम। इनको क्या तकलीफ थी आज ईरान की बदसना करने में? एमईए ने बुलाया, तबियत से खिंचाई की, मैं कह रहा हूं इनको डिमार्च देना चाहिए, इनके एम्बेसडर को वापस भेज दो। वी शुड हैव नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सज्जादी, इनसे कोई रिलेशन रखने का पॉइंट ही नहीं है। खून जलता है यार हमारा, खून जलता हमारा इनकी ये कार्य करके देखे। एंड दिस इज वेयर द रियलिटी इज, रियलिटी बाइट्स है, दे विल हर्ट यू बट दिस इज रियलिटी। और आपको क्या लगता है, आपने इनको डिमांड से रुकेंगे? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जन्नत और जहाद के रास्ते में चलना है, हमें तो नहीं चलना ना, तुम्हें जाना जाओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। दे विल कंटिन्यू डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, एंड अनफॉर्चुनेटली जब तक हम इससे सख्त कदम नहीं लेंगे, वी हैव टू काउंट मोर बॉडीज। सॉरी, आई विल बी ब्लंट टुडे, आई विल बी डायरेक्ट टुडे, वी हैव टू काउंट मोर बॉडीज, और कुछ तरीका होगा नहीं, क्योंकि हर 10 में से out of every 10 people, 6 to 7 people on merchant navy ships are Indians. Young boys, young blood, bright young chaps. That is what the reality is. और इन जहादियों को कुछ नहीं समझ आता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, इन्हें they don't give a damn to what you say to them. अब देखिए क्या होता। थैंकफुल टू यूएई, they saved our people. थैंकफुल टू ओमान, उन्होंने हमारे लोगों को बचाया, बट ये प्रकरण ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा था खमीनी के फ्यूनरल में किसी को जाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे ईरान के एम्बेसडर बहुत है, और वो क्या बोलूं, उनको कहते हैं मोदी क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया भाई, मोदी क्यों नहीं गया खमीनी के फ्यूनरल में? खमीनी गया था राजीव गांधी के फ्यूनरल में, इंदिरा गांधी के। मैंने कहा तब से 3.5 दशक गुजर गए, तुम्हारा दिमाग इज कॉट इन द टाइम रैप, व्हाट द हेल डू यू नो? 3.5 दशक गुजर गए तब से दुनिया बदल गई। दिस इज व्हाट टॉक्स अबाउट द एजेंडास, दिस इज व्हाट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। And these people have lost their credibility. दुनिया के सामने नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए। This is the reality of these people. ये इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन देते हैं, ये उसके परपेट्रेटर्स, they are the supporters, cheer leaders। और जब भारत और भारतीयों की बात होती कोई नहीं कहता। आज तो ट्रंप ने बोल दिया ओबामा का, मेरी क्या बात है, मेरी क्या औकात है, ट्रंप ने बोल दिया। देखिए ट्रंप का वीडियो होगा, आपको मिल जाएगा। I mean, it settles everything. इसके बाद मेरे को कुछ बोलने को नहीं है, मेरा खून जल रहा है इसको लेकर। फिर अटैक हुआ इनके करीब आज बुशेर, छाभार, हर जगह इनका अटैक हुआ, और प्रोविंसों में अटैक हुआ। करीब 170 मिलिट्री टारगेट इनके टारगेट किए गए, इन्होंने वापस अटैक किया। अगेन कुवैत, बहरीन, थोड़ा कतर पे, थोड़ा यूएई पे, जॉर्डन पे बहुत तगड़ा अटैक किया। और जॉर्डन में इन्होंने
जो अमेरिकन बेस है उसको टारगेट करने की कोशिश की, और ये कह रहे हैं कि जॉर्डन के भाइयों मैं आप पे अटैक नहीं करना था, बट आप मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, बट आपके अमेरिकन बेस से इसलिए हमने टारगेट किया। जो जो मुझे बताइए, एटलांटिस में भी अमेरिकन की बेस थी, जो मॉल्स पे अटैक किया वहां भी अमेरिका की बेस थी, बुर्ज खलीफा में भी अटलांटिस की बेस, अमेरिका की बेस होगी, यहाँ टैक्सी स्टैंडों में भी अमेरिका की बेस होगी, डिसैलिनेशन प्लांट्स में भी अमेरिका की बेस होगी, ऑयल जो ओवरसीज ऑयल प्लेटफॉर्म है वहां भी अमेरिका की बेस होगी। मतलब ये क्यों कर रहे जॉर्डन में? क्योंकि किंग अब्दुल्ला से पंगे नहीं ले सकते। अब किंग अब्दुल्ला आप जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के 42nd डिसेंडेंट है। दे कैन नॉट डेयर टू मेस अराउंड विद किंग अब्दुल्ला बिकॉज दैट कैन बी बहुत बड़ा पंगा। इसीलिए वहां मुसलमानी कार्ड खेल रहे, नहीं तो मुसलमान हो इसलिए हमने ये किया, इसलिए हमने तुम पे रहम किया। तो तबीयत से इनकी आज टुकाई हुई, इनके ड्रोन रॉकेट कम हो गए, पर आज पूरा फोकस इनका जॉर्डन पे था। जॉर्डन ने अच्छा इंटरसेप्ट किया, लोगों को पता है, कोई मेजर लॉस नहीं हुआ, बट इनका बड़ा लॉस हुआ क्योंकि आज जो सबसे बड़ा लॉस इनका वो थे स्पीड बोट्स। जहां इनका स्पीड बोट देखा वहां ठोक दिया, जहां स्पीड बोट देखा वहां ठोक दिया। मैं आपको कह रहा हूं ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में आग लगा देगा, ही बर्न एवरीथिंग आउट। जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में आएगा वो खत्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो ईरान का, वो खत्म होगा। इनके कोस्टल रडार्स, इनके एंड नाउ दे आर डूइंग वन थिंग, ये इनके आईआरजीसी के बैरक्स को टारगेट कर रहे हैं। कल मैंने बोला इस्फहान में बहुत लोग मारे गए थे, आज भी इन्होंने काफी लोग मारे हैं, एंड दे आर अटैकिंग देम वेयर दे डोंट नो। जहां भी इनका स्पीड बोट है वहां अमेरिका अटैक करता है, एंड दे अटैक्स गो बियॉन्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक सीमित अटैक्स नहीं है, अटैक्स उसके आगे भी जा रहे हैं और इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। So they are getting hit very very hard and they are getting hit across the spectrum. ये आपको बताना है, दिस इज व्हाट इट इज। तो अब नेक्स्ट है, तो ये युद्ध जारी है, अभी भी युद्ध चल रहा है, अटैक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, इनके तिलों में तेल नहीं है, दे डोंट हैव नो, एंड दे आर लुकिंग एट बैंकरप्सी, दे आर ऑलरेडी बैंकरप्ट। इनको दे आर लिटरली बैंकरप्ट, ये बैंकरप्ट हो चुके हैं। महीना, 2 महीना, 2.5 महीना चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए इमाम खमेनी का पोता आता है, कह रहा है मेरी जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो मेरी सुप्रीम रिलीजियस ड्यूटी है, शिया। आप जानते हैं क्या है, और आप जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे क्या है। तो अगर कल ये पोते साहब अल्लाह को प्यारे हो जाए या इनका डीटीएच का टिकट कट जाए तो फिर मत बोलना क्या हुआ। क्योंकि ट्रंप से एक सवाल पूछा गया आज, ट्रंप से सवाल ये पूछा गया, साहब एक बात बताओ कि ये जो आपने बोला है हमने रिजीम चेंज करी, नई रिजीम थोड़ी कम रेडिकल है, ट्रंप ने बोला उसमें भी आधी चेंज होगी, कह रहा जो बाकी रिजीम है उसका क्या करना है। सो व्हेन आर यू गिविंग इजराइल की मिलिट्री गो हेड, घूम फिर के उसने यही बोला, इजराइल को गो हेड कब दे रहे हो, वो रिजीम पूरी खत्म कर देगी। ट्रंप ने बोला देखो, तो ट्रंप ने आज मना नहीं किया, ट्रंप ने बोला देखिए दैट्स अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेटजी, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस यू। वो मिलिट्री स्ट्रेटजी का पार्ट मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं गो हेड कब दे रहा हूं, गो हेड कभी भी दे सकता हूं। यानी कि जो मेरा असेसमेंट था वो 100% करेक्ट था। या क्या, डीपीटी, देखो पकड़ो ठोको, इसराइलियों का काम है डीपीटी, जो जहां मिले देखो पकड़ो ठोको। और ये जितने भी आजकल ये फुदक रहे हैं, ग्रैंड सन, ये सन, वो सन, सबका नंबर आने वाला है। जो भी दिखेगा, मैं आपको कह रहा हूं, जो भी फ्यूनरल में आया था उसको ट्रैक कर लिया मोसाद ने, उन्हें पता कहाँ उठा कहाँ। लारी जानी भी आया था ना काला चश्मा लगा के, उसके बाद लारी जानी का क्या वो आप जानते हैं। जो फ्यूनरल में आया वो ट्रैक हुआ है, और जो जो ट्रैक हो ये ट्रंप पे डिपेंड करता कब गो हेड दे। जिस दिन ट्रंप ने बोल दिया जाओ, उस दिन सबका काम तमाम होना है, यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम। और ये अमेरिका का मीडिया खुल के बात कर रहा है, और आज तकैया भी खुल के बात हो रहा है, दोनों अल तकैया तकैया भी खुल के बात हो रहे कि बेवकूफ बना, काफिरों को बेवकूफ बना, ये भी काम चल रहा है। तो ये है सब, ये हमारे उसको उन्मोद तबियत से, और युद्ध को हो रहा है। स्पीड बोट्स वाज द मेन हाईलाइट, और इनके कोस्टल रडार सिस्टम्स आर ऑल टेकन आउट। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अब जहाज कितने निकले, देखिए परसों की रात करीब 24 से 28 निकले थे, कल 15 से 18 जहाज निकले। इट्स नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में नहीं डर लगता, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आपका इंश्योरेंस कॉस्ट आए, और मैंने आपको दुर्घटनाएं घटेगी। ट्रंप और अमेरिका ता कयामत तक आने वाले 2, 5, 7 साल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं छोड़ रहे। मिडिल ईस्ट के हार्ट इकोनॉमी का हार्ट उनके हाथ में लग गया। इन ईरानियों को समझ नहीं आता इन्होंने क्या दे दिया ट्रंप के हाथ में, दे विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, इट्स बियॉन्ड देयर कंप्रेंशन। तो ये आप समझिए।